जय श्री राम, राधे राधे। देखिए, आपको बिल्कुल बेसिक सी बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि आप हम खुद से अपना हाथ देख सकें, वह बात बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अब आपको आपके इसी हाथ में, चलिए एक और है मेरे पास तस्वीर, इसमें समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या है, सबसे पहले हम हमारे हाथ में जितनी भी रेखाएं होती हैं उनके बारे में एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी रेखा का क्या नाम है। यह रेखाएं सबके हाथों में बराबर नहीं हो सकती। किन्हीं लोगों के हाथों में 3 रेखाएं होंगी, किन्हीं लोगों के हाथों में 5 भी हो सकती हैं, किसी के हाथ में सिर्फ 2 भी हो सकते हैं, किसी के हाथ में यह है 5, 6, 7 भी हो सकती हैं। छोटी बड़ी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम रेखा को समझते हैं। जो आपकी पहली रेखा होती है उसको हम बोलते हैं जीवन रेखा। यह रही, जिसके ऊपर मैंने अभी ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, यह आपकी जीवन रेखा है। इससे हम आपकी आयु के बारे में भी देखते हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में भी देखते हैं, आपके पैसों से रिलेटेड भी हम देखते हैं, आपके ऊपर कब कौन सी मुसीबत आने वाली है, यह भी हम इसी रेखा से देखते हैं। जो हमारी दूसरी लाइन है, बहुत सारे लोगों के हाथों में यह यहाँ से शुरू होती है और बहुत सारे लोगों के हाथों में यह यहाँ से भी शुरू होती है। कुछ लोगों के हाथों में यह 2 होती है, कुछ लोगों के हाथों में यह 1 ही है। एक अच्छी मानी जाती है, 2 को भी अच्छा ही माना जाता है। इससे हम क्या देखते हैं, आपके दिमाग की कितनी पावर है, आपका सोचने समझने का क्या तरीका रहता है। तीसरी रेखा यह होती है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं हृदय रेखा। इससे यह देखा जाता है कि व्यक्ति अपने परिवार के प्रति कितना लॉयल रहेगा, अपनी वाइफ के या हस्बैंड के प्रति कितना लॉयल रहेगा, अपने काम को लेकर कितना सीरियस रहेगा। आपके इमोशंस भी यहीं से चेक किए जाते हैं। जो कि सबसे छोटी उंगली है और हृदय लाइन है, इसके ठीक बीचों बीच एक रेखा होती है, पतली सी लंबी सी, इसको हम विवाह की रेखा बोलते हैं। अगर यहाँ एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वह आपके अफेयर्स की रेखाएं होती हैं। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा और, अगर हम इसके हाथ को नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 से 3 रेखाएं इस प्रकार से, जब आप थोड़ी सी मुट्ठी को बंद करते हैं तो आपको यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखेंगी। तो वह होती है आपकी मणिबंध की रेखाएं। इनसे हम आपके पैसा, स्वास्थ्य, रिलेशन को देखते हैं। ओके, वो आपकी मोटी मोटी रेखाएं लगभग सभी के हाथों में इतना तो होगा ही। अब बात करते हैं कि जो रेखाएं कुछ ही लोगों के हाथ में होती हैं, यहाँ से यह रेखा पतली हो सकती है, कटी फिटी भी हो सकती है, कुछ इस प्रकार से यह ऐसे भी हो सकती है और यह रेखा ऐसे भी हो सकती है, या अभी इसने चलना ही शुरू किया हो। तो यह रेखा काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बताता हूँ, देखिएगा। क्योंकि यह रेखा जब यहाँ से इस प्रकार से यह रेखा मिलकर एक ट्रायंगल बनाती है, ट्रायंगल, इसको हम मनी का ट्रायंगल बोलते हैं। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा भी होती है और एक यहाँ से रेखा भी चली जाती है और यह रेखा मिलकर क्या बना देती है, एक मनी ट्रायंगल। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा यहाँ से निकलती है तो कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा यहाँ से निकलती है। ओके, यह आपकी होती है भाग्य रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्टिनी लाइन बोलते हैं। काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो कुछ लोगों के हाथों में यह एक रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं सूर्य की रेखा, यानी कि सन लाइन। ओके, तो इतनी बातें हमने देखी हैं, हमने रेखाओं के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं आपके माउंट के बारे में। देखिए, हमारी 4 उंगली हैं, चारों उंगलियों के नीचे जो भी स्पेस है, जो भी स्थान है, वह अलग अलग 4 पर्वतों का होता है। सबसे पहली जो सबसे छोटी उंगली है, यह है हमारी बुध ग्रह की उंगली। तो इसके जो नीचे का पर्वत हुआ, इनको हम इस स्थान को पर्वत बोलते हैं, तो यह हुआ बुध पर्वत। सेकंड जो हमारी, जिसमें हम रिंग डालते हैं शादी के समय, रिंग फिंगर इसको बोलते हैं। इसका जो नीचे का स्पेस है, इसको हम सन पर्वत यानी सूर्य का क्षेत्र बोलते हैं। और तीसरी शनि का क्षेत्र बोलते हैं, तीसरी यानी कि मिडिल फिंगर को। इंडेक्स फिंगर जो कि सबसे पहली फिंगर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, गुरु का स्थान। इसी प्रकार से यह 4 उंगली हैं, गुरु की उंगली यानी कि फर्स्ट फिंगर, इससे हम शनि की फिंगर भी बोल देते हैं, सूर्य की फिंगर और बुध की फिंगर। ओके, अब आपको देखना है, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे हाथ में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या अच्छी नहीं है, तो जो भी आपका पर्वत अच्छा उभरा हुआ, थोड़ा सा लाल रंग का यानी गुलाबी रंग का उठा हुआ अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपका पर्वत स्ट्रोंग है। जो पर्वत आपका काला पड़ गया है या फिर गड्ढा सा बन गया है, वह आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे रिलेटेड आपको उपाय करने चाहिए। अब बात करते हैं हम आपके हाथ में बाकी जो अदर ग्रह होते हैं, वह कहाँ पर, क्योंकि हमने 4 पर्वत तो देख लिए, यहाँ पर 5वां पर्वत यह जो सबसे बड़ा पर्वत है, यह आपका शुक्र पर्वत है। यह जितना उठा हुआ और गुलाबी रंग का होगा उतना ही बेहतर होता है। कुछ रेखाएं अगर इस तरह से हैं तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है कि उस इंसान के पास पैसा बहुत ज़्यादा आएगा।
यह जो रेखा है यह जो स्थान है यह होता है आपका चंद्रमा का पर्वत। यहाँ से अगर कोई भी रेखा इस तरह से निकल जाए तो इसका मतलब है कि आपको आपके घर से दूर जाना चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, क्योंकि अगर आप घर पे रहेंगे तब आपके डिस्ट्रीब्यूट भी होते रहेंगे, जैसे कि लड़ाई झगड़े हो गए, और आपका घर पर भाग्योदय नहीं होगा। यहाँ पर जो आप स्थान देख रहे हैं और यहाँ पर ऊपर वाला स्थान, यह दोनों होते हैं मंगल के। अगर यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार से निशान हैं छोटे छोटे, तो इसका मतलब है कि आपसे बहुत सारे लोग जलते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको, क्योंकि वो आपके लिए बीच में कभी भी टांग खींच सकते हैं आपकी, तो उनसे बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपका यह वाला पर्वत ठीक उठा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि राहु जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ओके, तो अगर कुछ रेखाएं इस तरह से हैं, 2 से 3 रेखाएं, तो इसका मतलब है कि आपकी फॉरेन की यानी विदेशों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहाँ से समझ में नहीं आया। आपके हाथ में कौन कौन सी रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसी यूट्यूब चैनल पर जिन पर बहुत सारे अलग अलग कंटेंट हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं दुश्मन जो भी आपके होंगे, मछली का निशान क्या क्या हमें बताता है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय श्री राम, राधे राधे।